काली रात मानो जैसे कोई धुंधली तस्वीर। खुला आसमान पर चांद कहीं नहीं था। रात का 1:15 बजा था। तभी जोरों से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। रमेश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वह बच्चा अपना सर हाथ में पकड़कर रमेश के पीछे खड़ा था। रमेश की छींक निकल गई और वही बेहोश होकर लथपथ हालत में वहीं पड़ा रहा। अगले दिन रमेश जब होश में आया तो उसने कहा कि वह फर्श से फिसलकर गिर गया था। आखिर रमेश ने सच्चाई क्यों छुपाई? कहानी 2 साल पीछे। बात उन दिनों की है जब रमेश अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने गांव जा रहा था। उसके परिवार में उसका एक बेटा और उसकी एक छोटी बेटी और बीवी थी। अचानक एक लॉरी से रमेश की कार टकराई और उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी बीवी रोड के ऊपर की तरफ और उसका बेटा और बेटी दोनों नीचे खाई से लटक गए। देखिए आगे क्या होता है। कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। कहानी है उनके परिवार की जो यात्रा करते हुए रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए। आखिर क्या कहानी है, आगे देखते हैं। रमेश के पास अब उस हालत में 2 रास्ते थे, बेटा या बेटी में से किसी एक को बचाएं। लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी रमेश सिर्फ अपनी बेटी को बचा सका। दरवाजे पर जो सर कटा था वह रमेश का बेटा मोनू ही था, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह अक्सर उसे दिखाई देती थी अधजली हालतों में। जब यह चीज़ें जैसे मोनू का चिल्लाना, दिखाई देना, इन सबसे परेशान रमेश ने अपने परिवार से बात करी तो उसकी पत्नी ने पुरोहित जी से बात करी कि मोनू की आत्मा रमेश को परेशान करती है। ये सब बातें सुनकर पुरोहित जी ने कहा कि हवन करना होगा, और हवन भी उसी जगह जहां मोनू की मौत हुई थी। लेकिन अमावस की रात को उसी समय हवन करना होगा जिस समय मोनू की जान गई थी। यह सब सुनकर रमेश ने फौरन ही बाजार से हवन की सामग्री जमा कर ली और अमावस की रात का इंतजार करने लगा। रमेश को याद आया कि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो करीब रात के 1 या 1:30 बजा होगा। वो लोग कुछ दिन बाद अमावस की रात को उस काली सुनसान जगह जहां कोई आता जाता नहीं था, उसी जगह जहां उस दिन रात के करीब 1:30 से 1 बजे के बीच मोनू की जान गई थी, वहां पहुंचे जो पहले से ही काफ़ी दुर्घटनाओं का केंद्र रही है। पुरोहित जी ने सबके हाथ में एक काला कपड़ा बांधा और कहा, यहाँ पर 7 आत्माओं का वास है जो मिलकर एक शतडाकिनी बनाते हैं। एक ऐसी शक्ति जो मानव भी है, दानव भी है और जानवर भी है, जो समय से परे है, जिसे ना कोई भेद सकता है ना कोई जान सकता है। 7 आत्माओं का मिश्रण बनाती है एक शतडाकिनी। शतडाकिनी जिससे पार पाना बहुत ही पुरानी बात हो चुकी थी। अब भी यह विधा जानने में पुरोहित जी माहिर थे और आपका बेटा उस शक्ति का मुखांग है। पुरोहित जी ने जोर देते हुए यह बात कही। मुखांग मतलब मुंह वाला हिस्सा आपके बेटे की आत्मा से मिलकर बना है, उस शतडाकिनी का। हवन शुरू हुआ तो एक ढीले काले कपड़ों में एक साया जिसका चेहरा नहीं था, वह आकर वहाँ जोर जोर से रोने लगा। वह मोनू का साया था। मोनू की माँ यह देखकर, अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरा मोनू वापस आ गया। लेकिन तभी यह क्या, हवा तेज हुई और सारा माहौल बदल गया।
हवन कुंड की आग की लपटें इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए सीटियों की आवाज़ें निकाल रही थी कि मानो जैसे कोई खान से आग का ज्वालामुखी धधक रहा हो। अचानक ही माहौल बिल्कुल सर्दी जैसा हो गया। शतडाकिनी के प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल था। मोनू का चेहरा जो शतडाकिनी के भयानक रूप में बदल गया था। पुरोहित डर के मारे कांपने लगा। 20 फुट ऊंची वह शतडाकिनी महाकाय रूप में सबके सामने खड़ी थी। लेकिन यह क्या, अपनी माँ को रोता देख मोनू की आत्मा भी रोने लगी। शतडाकिनी शांत हो गई। मोनू ने बताया कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा पवित्र है, इसीलिए वह शतडाकिनी का मुखांग बन गया है। उसने पुरोहित जी से कहा कि पुरोहित जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आने वाली 7 अमावस की रातों को रात के 1 बजे के बाद 7 ब्राह्मणों को 7 पकवान का भोग और मेरे गांव के चौराहे पर 1.25 मीटर लंबे काले कपड़े के 7 टुकड़े बांधने होंगे और 7 लोगों को यह वचन देना होगा कि यदि इस विधि में कोई चूक हुई तो हम 7 की जान की बलि की भेंट देकर उसका जो है कर्ज अदा कर दिया जाएगा। तब शतडाकिनी का प्रकोष कुछ समय जाकर शांत हुआ। जब यह बातें पुरोहित जी ने रमेश और उसके परिवार को बताई कि यह एक शतडाकिनी का श्राप है जो पूरे परिवार को तो खत्म कर ही देगा, साथ ही आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक यह श्राप नहीं उतरेगा। यह एक शतडाकिनी का श्राप है। तब से आज तक जब से वह विद्याएं करते गए रमेश और उसका परिवार, अब मोनू की आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी है और अब यह शतडाकिनी का श्राप भी कुछ हद तक शांत हुआ है। लेकिन यह सब बातें अनसुनी, अनकही, अनउलझी पहेली की तरह है। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसके किरदार का किसी धर्म, संप्रदाय या जाति से कोई लेना देना नहीं है। यह मात्र मनोरंजन के लिए बनाया गया एक तथ्य है जिसको कि आप सभी लोग एंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद, लाइक एंड शेयर।